नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनालिसिस और के बाद इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग एनकोवा का कैसे करना है वो समझेंगे। ये जो हमारी केस स्टडी है, देख रहे हैं हम कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो सेल्स प्रमोशन के ऊपर सेल्स प्रमोशन का सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो देखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक कोवेरिएट कि क्या अकेला सेल्स प्रमोशन का ही इम्पैक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, या कोई दूसरा जो हमारा अभी हमने स्टडी में अपना वेरिएबल नहीं लिया है, क्या अगर हम उसको इंक्लूड कर लें तो क्या उसका भी इम्पैक्ट सेल्स के ऊपर होता है या नहीं, तो उसे हम जो है कोवेरिएट कहते हैं। तो एनकोवा की कंडीशन में क्या होगा कि वाई एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि कॉन्टिन्यूस है, और दूसरा जो इसमें हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कैटेगरिकल है, प्रमोशन जिसे फैक्टर या कैटेगरिकल कहते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है कोवेरिएट वो हमारा विजिटर्स है। अब देखिए, इसकी स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए लिख दी है जिससे वो इसको आसानी से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स जो हैं वो हमने अटैच कर दी है जिससे स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड करके और इसके साथ इसको परफॉर्म कर सके। तो ये देखिए, ये हमारा सबसे पहले जो डेटा था बॉक्स प्लॉट के थ्रू सेल्स और जो प्रमोशन प्रमोशन हमारा कैटेगरिकल है, 3 कैटेगरी है, हाई प्रमोशन, मीडियम प्रमोशन एंड ये जो है हमारा नो प्रमोशन। तो इनके बीच में हम देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे हम लोग प्रमोशन ज़्यादा करते हैं तो उससे जो है मीन सेल्स जो है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, अब हम जो दूसरा कोवेरिएट लिया है, हालांकि ये कोवेरिएट और प्रमोशन के साथ हम ये देख रहे हैं रिलेशनशिप, इसमें हालांकि दोनों ही वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैं भी अपने डेटा के नेचर को समझने के लिए विजिटर्स को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहा हूँ, और ये जो प्रमोशन है ये कैटेगरिकल है। ये केवल डेटा को समझने के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो नो प्रमोशन, हाई लो प्रमोशन एंड हाई प्रमोशन, जैसे जैसे प्रमोशन हमारा कम होता है तो जो विजिटर्स हैं कम आते हैं, लेकिन जब हमने लो प्रमोशन किया तो विजिटर्स बढ़ जाते हैं, और हाई प्रमोशन किया तो हमने विजिटर्स जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर में ज़्यादा आने लगते हैं। अब इसके बाद देखिए प्लॉट्स, हम इन दोनों के बीच में सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो कोवेरिएट है विजिटर्स, क्या इनके बीच में कोई कोरिलेशन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, और ये पॉजिटिव कोरिलेशन होना भी चाहिए, क्योंकि जो हम जो इसके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होनी चाहिए, और वो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके एजम्पशंस की हम बात करते हैं। तो जो डेटा की नॉर्मलिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे शेपिरो टेस्ट लगाया जिसकी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा है, 58.12% है सेल्स के लिए। दूसरा जो हमारा कोवेरिएट है वेरिएबल जो कि कंटिन्यूस है, इसमें भी पी वैल्यू हमारी 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये 9% के करीब है, 5% से ज़्यादा है। फिर हमारा जो दूसरा एजम्पशन है वो है होमोजेनिटी का। तो होमोजेनिटी हम जो है अभी सेल्स और प्रमोशन में देख रहे हैं, ये भी पी वैल्यू हमारी 0.05 से होना चाहिए ज़्यादा, जो कि केवल एजम्पशंस में। और ये बात हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे नॉर्मलिटी और होमोजेनिटी की जो एजम्पशंस है उसमें पी वैल्यू हमारी नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, मतलब 0.05 से ज़्यादा। इसी तरीके से ये जो बार्टलेट टेस्ट है इसमें भी हमने विजिटर्स और प्रमोशन के बीच में देखा, ये भी हमारी नॉट सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है, पी वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0.05 जो कि डिजायरेबल है। अब देखिए, ये जो कोरिलेशन टेस्ट है कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, अभी जो कोवेरिएट हमने ऐड किया था अपनी स्टडी में, और क्या डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन तो आ रहा था पॉजिटिव, तो क्या वो प्लॉट्स के थ्रू हमने देखा था क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो हम कोरिलेशन टेस्ट के थ्रू टेस्ट करते हैं। और दोनों जो कंटिन्यूस वेरिएबल है इनके बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है। और ये जो कोरिलेशन कितना आ रहा है देखिए 0.82, जो कि +1 के आसपास है। ठीक है, अब इसमें एक तो हो गया। अब मैं अलग अलग बता रहा था कि अभी हमने जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कोवेरिएट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन देखा, अब हम जो है
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कैटेगरिकल है, फैक्टर है जिसमें 3, उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो वो हमारा एनोवा होता है। तो इसमें हमने देखा कि जो पी वैल्यू है ये हमारी 0.05 से कम है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। लेकिन क्या अब हमने जब कोवेरिएट ऐड कर दिया, अब दोनों की रिलेशनशिप अगर हम देखें सेल्स के साथ प्रमोशन की और जो हमारा कोवेरिएट है उसकी, क्या उसमें रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं? तो ये देखिए हमने यहाँ पर मॉडल 2 लिख दिया, क्योंकि मॉडल 1 हमने एनोवा के लिए लिखा है। ये स्क्रिप्ट जो है हमारी एनकोवा की है, ये एनकोवा की स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पर है ना। तो ये एनकोवा के लिए हम इस स्क्रिप्ट को हमने यूज किया। तो उसमें हम देख रहे हैं कि विजिटर्स तो सिग्निफिकेंट है, बट विजिटर्स की प्रेजेंस में जो प्रमोशन है वो हमारा इनसिग्निफिकेंट हो गया। और जो इंटरेक्शन है विजिटर्स और प्रमोशन का, जो चूंकि जब यही हमारा प्रमोशन हो गया नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये नेचुरली ये तो आना ही था। मान लीजिए ये अगर सिग्निफिकेंट भी आ जाता, तब हम ये देखते हैं कि जो इंटरेक्शन है विजिटर्स और नो प्रमोशन का, विजिटर्स लो प्रमोशन का, विजिटर्स हाई प्रमोशन का, उनके बीच में किस में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है। अब चूंकि ये यहाँ पर हमारा पी वैल्यू ही 0.05 से ज़्यादा आ गई, तो अब हम उसको चेक नहीं कर सकते, वो तो नेचुरली नॉट सिग्निफिकेंट आएगा ही इंटरेक्शन। ठीक है। तो और दोस्तों इसको हम जो है रिपोर्ट करने का तरीका ये है, इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे आप और भी बुक रेफर करके दूसरी अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। रिपोर्टिंग हमने कैसे की है इसकी, कि नंबर ऑफ विजिटर्स इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर विच इज कोवेरिएट was significantly related to sales, है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू ये आई है। देयर वाज नो सिग्निफिकेंट ऑफ प्रमोशन ऑन सेल्स आफ्टर कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ, मतलब उसकी प्रेजेंस में उसका जो प्रमोशन है सेल्स के साथ उसका रिलेशनशिप नॉट सिग्निफिकेंट आ गया, बिकॉज पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। प्लांट कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि वही हमने बताया कि प्लांट कॉन्ट्रास्ट में जो प्लांट कॉन्ट्रास्ट में विजिटर्स का नो प्रमोशन के साथ विजिटर्स का जो इंटरेक्शन है वो लो प्रमोशन के साथ और विजिटर्स का हाई प्रमोशन के साथ, उनमें भी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना जो इंटरप्रिटेशन है इनकोवा का कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।